और इस बीच बलौदाबाजार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गिधौरी स्कूल से खबर सामने आई है, 3 शिक्षक हटा दिए गए हैं। बीईओ ने 3 शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई की है। रीना शुक्ला का नाम इसमें शामिल है, रामकुमार नागेश, बबीता गुप्ता, ये तीनों टीचर जिन पर गाज गिरी है। कसडोल विकासखंड के गिधौरी स्कूल का मामला, अधिकारियों और पालकों के साथ बातचीत हुई और स्कूल की अव्यवस्था को लेकर तीनों पालकों ने शिकायत की थी। न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद स्कूल संचालन जो है वो हरकत में आया। उसके बाद 3 टीचर्स को हटा दिया गया है। तो गिधौरी स्कूल से 3 शिक्षक हटाए गए हैं। बलौदाबाजार से खबर आपको बता रहे हैं, रीना शुक्ला, रामकुमार नागेश, बबीता गुप्ता, तीनों पर गाज गिरी है। कसडोल विकासखंड के गिधौरी स्कूल का मामला है। अधिकारियों और पालकों के साथ बातचीत हुई। स्कूल की अव्यवस्था को लेकर पालकों ने शिकायत की और न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। उसके बाद बड़ी कार्रवाई, 3 शिक्षकों को हटा दिया गया। न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर, बलौदाबाजार से खबर, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। गिधौरी स्कूल से 3 शिक्षक हटा दिए गए। हड़ताल में चले गए थे तो इस शाला प्रभावित हुई है, उससे नाराजगी थी और कुछ पूर्व की भी नाराजगी थी। उनसे चर्चा की गई है। 2 शिक्षकों को तत्काल हटाने की मांग की गई, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी से महोदय से बात हुई है और आज ही संबंधित शिक्षकों का आदेश हो रहा है। कौन शिक्षक को हटाने की? प्रिंसिपल साहब का था और मिडिल स्कूल में जो प्रभारी प्रधान पढ़ा की हटाए गए हैं। ट्रांसफर की क्या की? नहीं, अभी वर्तमान में व्यवस्था में है, हटाया जा रहा है। आगे तो बलौदाबाजार से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है, हटा दिया गया है। स्कूल में अव्यवस्थाओं का आलम था। उसके बाद परिजनों ने जैसे शिकायत की, न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई और 3 शिक्षकों को हटा दिया गया है। बीईओ ने तीनों शिक्षकों को हटा दिया। एक बार फिर से नाम आपको बता देते हैं, रीना शुक्ला, रामकुमार नागेश, बबीता गुप्ता, तीनों शिक्षक जिन पर गाज गिरी है। कसडोल विकासखंड के गिधौरी स्कूल का यह मामला, अधिकारियों और पालकों के साथ बातचीत भी हुई। स्कूल की व्यवस्था को लेकर पालकों ने शिकायत की। उसके बाद प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद बड़ी कार्रवाई तीनों शिक्षकों पर। तो रीना शुक्ला, रामकुमार नागेश, बबीता गुप्ता, तीनों पर गाज गिरी है। शिक्षकों को हटा दिया गया है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। योगेश, बड़ा असर न्यूज 18 की खबर का हो चुका है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पालकों ने स्कूल में सवेरे से डेरा लगाया हुआ था। न्यूज 18 वहां पर सुबह से पहुंच चुकी थी और अधिकारियों, आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके थे। कई पालकों की शिकायत थी कि शिक्षक की लेट लतीफी या स्कूल नहीं आना, इसको लेकर तमाम तरह की शिकायत थी, जिसको लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने 3 अधिकारियों को तत्काल हटाया है, जिनमें रीना शुक्ला, रामकुमार नागेश और बबीता गुप्ता है। हालांकि जो तमाम पालक थे वो हड़ताल को लेकर भी वहां पर बैठे हुए थे कि शिक्षकों की हड़ताल थी। 12 दिन तक हड़ताल चली। हड़ताल से बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हुई ही है, इसको लेकर पालक भी वहां पर जमे हुए थे। इसी बीच कई पालकों का गुस्सा इतना काफी उग्र हुआ कि इन जो 3 तमाम शिक्षक थे उन पर लगातार आरोप लग रहे थे, स्कूल नहीं आना, लेट रहती थी, जिसको लेकर पालकों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को अपनी बात बताई। फिर शिक्षा अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी से बात करते हुए तत्काल। चलिए, शुक्रिया योगेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीईओ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 की खबर का असर हम कहेंगे, क्योंकि तीनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। और अब राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईओडब्ल्यू ने नोरा फतेही से पूछताछ की है। बॉलीवुड स्टार नोरा फतेही से पूछताछ की गई है। करीब 6 घंटे तक नोरा से सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में पूछताछ हुई है। ईओडब्ल्यू के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है, जरूरत पड़ने पर दोबारा भी उनसे पूछताछ हो सकती है। 12 सितंबर को जैकलीन से ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। तो आपको बता दें कि नोरा फतेही से फिलहाल ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की है। दिल्ली से बड़ी खबर, नोरा फतेही से पूछताछ की गई। 6 घंटे तक नोरा से सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। सुकेश चंद्रशेखर ठगी का यह मामला, जिसको लेकर ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की है और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि 12 सितंबर को जैकलीन फर्नांडिस से भी ईओडब्ल्यू पूछताछ कर सकती है। बड़ी खबर, नोरा फतेही से ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की है। करीब 6 घंटे तक यह सिलसिला चला है। सुकेश चंद्रशेखर ठगी का यह मामला, जिससे लगातार पूछताछ का सिलसिला ईओडब्ल्यू की तरफ से जारी है।
जरूरत पड़ने पर दोबारा पूछताछ हो सकती है, इस बात की जानकारी भी सामने आई है। और जैकलीन फर्नांडिस से आपको बता दें 12 सितंबर को ईडब्ल्यू पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि नोरा फतेही से पूछताछ हुई है। करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब का सिलसिला चला है। सुकेश चंद्रशेखर ठगी का यह मामला, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ रही थी और अब नोरा फतेही से पूछताछ हुई है। आने वाले समय में जैकलीन फर्नांडिस से भी पूछताछ होनी है। 12 सितंबर का दिन होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, 6 घंटे तक सवाल जवाब हुए, क्या कुछ जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है? देखिए, जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर की बात करें, जो महाठग के तौर पे जाना जाता है, जिसने 200 करोड़ रुपया से ज्यादा की ठगी सिर्फ एक कारोबारी से किया था, और वो भी उस वक्त में जब वो जेल के अंदर में था। तो इस मामले पर जिस तरह से नूरा फतेही के साथ में उसका कनेक्शन जुड़ा, और इस मामले पर जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी इस मामले को दर्ज किया था, और ये मामला जो दर्ज किया गया था ईडी के द्वारा, वो दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज मामले पे ही ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस मामले में कई आरोपियों से को गिरफ्तार भी किया था और कई लोगों से पूछताछ भी की थी। तो अब इस मामले में अब देखा जाए तो अब दिल्ली पुलिस जो है अब एक्शन के मूड में नजर आती हुई दिख रही है। नूरा फतेही को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और कल तकरीबन 6 घंटा से ज्यादा पूछताछ हुई है, और इस मामले में अगली जो अगला जो सम्मन है वो जैकलीन फर्नांडिस को दिया गया है, और 12 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है, और यहाँ तक कि जैकलीन फर्नांडिस और बॉलीवुड एक्ट्रेस नूरा फतेही की भी जो मुश्किलें हैं वो आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला जो है अब काफी चर्चा का केंद्र में बना हुआ है। हालांकि इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले ही ईडी के द्वारा भी इस मामले में चार्जशीट दायर किया गया था, और लेटेस्ट जो चार्जशीट है, यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, उसमें जैकलीन फर्नांडिस का भी नाम है। और देखिए, ईडी का जो केस है वो आधारित है दिल्ली पुलिस के केस पे ही, और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जिस तरह से बकायदा कई लोगों से पहले पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब नूरा फतेही से कल पूछताछ हुई है, और 12 सितंबर को पूछताछ के लिए जैकलीन फर्नांडिस को भी। शंकर, एक और चीज आपसे मैं समझना चाहूंगी, नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस, जब इस तरह के अभिनेत्रियों का नाम जुड़ जाता है तो अपने आप में मामला बड़ा हो जाता है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कनेक्शन के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है? किस तरह से इस केस से जुड़ी हो सकती है दोनों? देखिए, जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर को एक महाठग के तौर पे जाना जाता है कि वो लोगों को कभी पीएमओ अधिकारी के नाम पर, कभी गृह मंत्रालय का अधिकारी के नाम पर, या कभी कानून मंत्रालय के अधिकारी बनकर के बातचीत करता था, और पुराने मामलों में जो आरोपी होते थे उनको छूट दिलाने के नाम पर, उसको जेल से बचाने के नाम पर, कानून से बचाने के नाम पर पैसे की उगाही करता था, और वही उसी पैसे को वो बॉलीवुड में खर्च करता था, और बहुत सारी अभिनेत्रियों को वो अपने जाल में फंसाता था, और उसे कहता था वो फिल्में दिलाएगा, उसके साथ महंगे महंगे गिफ्ट देता था। तो नूरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस का नाम इस वजह से आया क्योंकि उनको काफी महंगे महंगे लाखों रुपए के गिफ्ट जो है वो सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा दिया जाता था। तो इसी मामले में ईडी में भी मामला दर्ज हुआ था, और उन दोनों से पूछताछ हुई, और दिल्ली पुलिस में भी अब इस मामले में आगे की पूछताछ होगी कि किस तरह से सुकेश चंद्रशेखर उसके संपर्क में आया, और किस तरह से लाखों रुपए का गिफ्ट नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस को दिया था। ठीक है, शुक्रिया शंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा आगे क्या कुछ इस मामले में होता है। और अब बात करेंगे इंदौर मानपुर थाना पुलिस की, जहां पर उनकी गिरफ्त में आरोपी आ चुके हैं। संदिग्ध मौत का यह मामला, आरोपी की संदिग्ध मौत हुई है। मानपुर थाना पुलिस ने मृतक को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात गिरफ्तार आरोपी अर्जुन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। आरोप है कि अचानक तबियत बिगड़ने से अचानक से मौत का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। महू के मानपुर थाना क्षेत्र का यह मामला, मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए एमवाई हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मानपुर थाने के लिए भारी पुलिस बल पहुंचाया गया, ग्रामीण इलाके से भारी पुलिस बल भेजा गया। लूट के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आईजी ग्रामीण ने थाने के पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। विकास, क्या कुछ जानकारी मामले पर? को मानपुर थाना पुलिस ने कल रात एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम अर्जुन है। दावा है कि उस पर लगभग 1 दर्जन से अधिक गंभीर अपराध दर्ज है।
और लूट के सिलसिले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। मानपुर थाने में ही उस पर 8 अपराध दर्ज थे और बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत किन कारणों से हुई अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। परिजनों का जो दावा है वो पुलिस का जुल्म का आरोप वो लोग लगा रहे हैं। हालांकि इसके बाद एहतियातन भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया, साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए जो शव है वो अस्पताल भेजा गया है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश पुलिस के बड़े अधिकारियों के द्वारा दिए गए, साथ ही साथ शुरुआती तौर पर लापरवाही के चलते 3 से 5 पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही का दावा किया जा रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों पर लाइन अटैच की कार्रवाई की गई है। हालांकि ये बेहद शुरुआती अब तक जानकारी प्राप्त हो सकी है, औपचारिक जानकारी अब तक नहीं प्राप्त हुई, चूंकि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो सभी मानपुर थाने पर फिलहाल मौजूद है। एहतियातन भारी पुलिस बल को वहां पर डिप्लॉय किया गया ताकि कोई बड़ा प्रदर्शन ना हो सके, किसी प्रकार से ग्रामीण और जो परिजन है वो आक्रोशित होकर कोई बड़ा प्रदर्शन ना कर दें। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास, इस जानकारी के लिए। तो इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मानपुर थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। तबीयत बिगड़ने की वजह से मौत हुई है, इस तरह का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। आगे बढ़ते बात करेंगे, बिलासपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मारपीट का एक और वीडियो सामने आया है। ड्यूटी पर तैनात आरक्षक को महिला ने थप्पड़ जड़ा है। थप्पड़ मारने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका चौक की घटना, नो एंट्री को लेकर विवाद शुरू हुआ और इतना बढ़ा कि आरक्षक पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप और विवाद बढ़ते ही मारपीट होने लगी। आरक्षक पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगाया जा रहा है। वायरल वीडियो 2 सितंबर की रात का बताया जा रहा है। चलिए सीधे आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, सीएम भूपेश बघेल संबोधित करें। तो इस प्रकार से 29 से 31 जिला हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में। और कल ज़बरदस्त उत्साह लोगों में रहा है। आज भी खैरागढ़ में और सारंगढ़ में खूब उत्साह है लोगों में। जिले की बहुत पुरानी मांग थी, तो आज पूरा होने जा रहा है। सबको बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है, चल सर, बीजेपी ने कल प्रदर्शन किया। आपको परिचय देंगे आप क्योंकि अब नए चेहरा दिख रहे हैं आप। सर, हम दिल्ली से आए थे। अच्छा, धन्यवाद। बताइए साहब। सर, जो कल विधायक यहाँ बीजेपी ने प्रदर्शन किया और उनका ये कहना है कि वहाँ कानून व्यवस्था झारखंड में चौपट है और छत्तीसगढ़ में उनको टूरिज्म जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार का है। चलिए ठीक है। सर, ये मोहन भागवत 10 तारीख को आ रहे 3 दिन तक बैठक लेंगे। पिछले 2018 में जो हार हुआ है बीजेपी का, वो और 2023 की रणनीति बीजेपी और आरएसएस दोनों ज्वाइंट रूप से बनाने वाली रणनीति। क्या चीज़ फिर से पूछिए। 2023 की रणनीति बनाने के लिए बैठक ले रहे हैं सर यहाँ पे मोहन भागवत और बीजेपी दोनों। जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। वैसे तो आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, उसको तो राजनीति से लेना देना नहीं है। 2023 के चुनाव की रणनीति वो क्यों बनाएंगे? झारखंड के एमएलए यहाँ पे रुके हुए हैं, क्या इस बात का फिर से कोई आशंका है कि आने वाले वक्त में ईडी सीबीआई छत्तीसगढ़ में? मैं तो कल ही बोल दिया था, झारखंड के विधायक यहाँ आए हैं तो ईडी सीबीआई का फिर से छापा पड़ेगा। सर, कल कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी, आपने अपील की थी, आपकी अपील का असर था या फिर सरकार की तरफ से कोई दबाव था या फिर बीजेपी का ने भी उनके आंदोलन को सपोर्ट किया था, तो उनका सपोर्ट काम नहीं है? ये तीनों सवाल बहुत ये तो सवाल सबसे पहले बात कर्मचारियों से पूछना चाहिए, उन्होंने हड़ताल क्यों खत्म की। मैंने तो अपील किया था, भारतीय जनता पार्टी तो बोले थे कि आप हड़ताल जारी रखें, हम साथ में हैं, तो शायद वो रास नहीं आया, वो तो वही बताएंगे। इसलिए ये सवाल मुझे नहीं बल्कि कर्मचारी संगठनों से पूछा जाना चाहिए। सर, उनका कहना है कि समझौते के आधार पर जो हड़ताल है वो स्थगित की गई है, ना कि खत्म की गई। भाजपा का काम में लौट गए ना। हड़ताल तो कभी भी किया जा सकता है और कभी भी करते हैं लोग, है ना। तो हड़ताल अब समाप्त हो गया है, काम पे लौट गए हैं। मुझे बस इतनी जानकारी। सर, महंगाई के खिलाफ कल महारैली आप लोग करने जा रहे हैं, 2024 का यही सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस पार्टी। आम जनता की जो समस्या है वो कांग्रेस उस मुद्दे पे लड़ाई लड़ेगी, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार हो, वो सारे मुद्दे हैं जिस पे लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, नए जिलों को 2023 के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्या इसी को लेकर के कांग्रेस भी मान रही कि फायदा मिलेगा? देखिए, हमने इन 4.25 साल में 6 जिले बनाए, 85 तहसीलें बनाई। तो चूँकि छत्तीसगढ़ 9वां बड़ा राज्य है
भौगोलिक दृष्टि में बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या देखेंगे तो उस हिसाब से पूरे मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या होना चाहिए वो आदर्श स्थिति हमारी छत्तीसगढ़ की। लेकिन मैदानी हिस्से में सघन बसाहट है, जंगलों में जहाँ वनांचल है, पहाड़ है, वहाँ दूर दूर में बसाहट है, लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा। वहाँ ज़्यादातर हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, परंपरागत जो निवासी हैं। अब उनको तहसील कार्यालय आना, जिला कलेक्ट्रेट में आना बहुत मतलब समय भी लगता है और साधन भी, दोनों का अपव्यय होता है। तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिससे आम जनता को लाभ मिले, और जब लाभ मिलेगा तो हमें आशीर्वाद भी देंगे। सर, छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा कब पूरा होगा? 36 जिले कब बनेंगे? ये क्या सीतापुर भी जिला बनेगा? ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि छत्तीसगढ़ है तो 36 जिला बनाए, लेकिन जहाँ जहाँ जिस प्रकार से डिमांड रही है उस हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब खबर आपको दिखाएंगे फटाफट स्टाइल। हिमाचल प्रदेश के चमोली में तेज बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर, लोगों की बड़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तेज बारिश के बाद सड़कें बही, कई दुकान और घर ध्वस्त, लोगों की बड़ी परेशानी। नोएडा ट्विन टावर गिराने का ड्रोन वीडियो आया सामने, चारों तरफ दिख रहा है सिर्फ मलबा ही मलबा, हटाने का काम जारी। एक बार फिर सुनते हैं सीएम भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था, सारे स्कूल को सड़क के किनारे ले आए थे, कैंपों में ले आए थे। इस साल हमने 260 स्कूल जो बंद हो गए थे फिर से शुरू किए। तो शिक्षा वो चाहते नहीं कि आदिवासी पढ़े लिखे। आज हम यदि बस्तर फाइटर में भर्ती कर रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग मिल नहीं रहे। क्यों? 15 साल से सारे स्कूल बच्चों की पढ़ाई बंद थी। अब हमने शुरू किया है, और लोग चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, सब जगह 2 ही चीज़ की मांग है, या तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुली, दूसरा बैंक खोली। तो हमारी जो नीति है वो लोगों को शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और दूसरी बात ये है कि लोगों के पास जो पैसा आया हमारी सरकार की नीति के कारण से, अब बैंक में सीधा, चाहे किसान हो चाहे लघु उनका संग्राहक हो, उन सबको पैसा मिल रहा है। तो बैंकिंग सुविधा वो लोग चाहते हैं। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।